खिदमत करने में शौहर की बात मानना जरूरी है। जाती কোনো আত্মীয়ের অথবা শাশুড়ির খেদমত করার ব্যাপারে শওহর যদি হুকুম করে, স্বামী যদি হুকুম করে, তাহলে এটা मानবে ना मानবে ना। अगर शौहर अपने रिश्तेदार का या किसी गायक का कोई जायज काम अपने आरोप से बगैर किसी मजबूरी के करवाए तो उसका करना औरत के जिम्मा जरूरी नहीं। यदि কোনো জায়েজ কাজ কোনো রাস্তাতে কাজ করতে বলে আর কোনো বেগায় से मजबूरी के करवाए, কোনো मजबूरी অপরাধ कराओ नहीं कराए तो उसका करना औरत के जिम्मा जरूरी नहीं। ऐसा करा ये जरूरी नहीं। मसलन किसी के लिए रोटी पकवाए या कपड़े सिलवाए, जब ऊपर रोटी बनाए दो उमर कापड़ सिलाए दो या कोई ऐसे ही काम करवाए अथवा इलेक्ट्रॉनिक कोनो काम कराया जाए। अलबत्ता हाँ, अगर किसी मजबूरी की वजह से कराए तो चूंकि उस काम के ना करने में खावत को तो तकलीफ होगी, उसलिए जरूरी है कि कर दे। যদি যারা মজবুর না করলে না হয় আর না করলে অবস্থা স্বামী কষ্ট পাবে, তাহলে এই কাজটা করা জরুরি। बात आदमी उसको बड़ी सआदतमंदी समझते हैं कि बीवी को अपनी माँ का महकूम और मगलूब बना कर रखे। क्योंकि কোনো ব্যক্তি এটাকে খুব সৌভাগ্য মনে করে, সবের কাজ মনে করে कि बीवी रे मार महकुम बनाया मगलूब बनाया रखे, सब समय नीचे करे रखे, मकान करे रखे और उसकी वजह से बीवियों पर बड़े बड़े जुल्म होते हैं। और यही कारण बीवी जुल्म में अनेक बड़े की जुल्म हो। तो समझ लेना चाहिए कि बीवी पर फर्ज नहीं बुझा नेওয়া চাই, এটা बीवी উপরে কি না फर्ज नॉन के सास की खिदमत क्या करें, ससुर की खिदमत करा बीवी रूपे गिरा फर्ज न। तुम सआदतमंद हो तो खुद खिदमत करो या खिदमत के लिए नौकर राखो दो। यदि তুমি এটাকে তোমার সৌভাগ্য মনে করো তাহলে তুমি নিজেই করো অথবা কি করো কোনো নৌকর রাখিয়ে দাও মার खिदमत করার জন্য। जायज मौका पर माल खर्च करने से माना करे तो उसके अताअत वाजिब नहीं। जायज मौका मध्य खर्च करते हुए निषेध करे तरीके पालन करा वाजिब है। अगर खाबन औरत के ममलूक माल में जायज मौका में खर्च करने से रोके, बीवी माल यानी माल जायज জায়গাতে যদি খরচ করতে চায় তার থেকে যদি বিরত রাখে তো औरत तो उसके हुक्म की तामील वाजिब है। तখন स्त्री स्वामी हुक्म এখানে माना वाजिब है। जबकि बगैर किसी शरीय वजह से रुके, जब कोनो शरीय कोनो कारण चाहे ताकि रुकते से, लेकिन एक जरूरी है कि आपस में फसाद और नावृत्ति करना अच्छा नहीं है। हाँ, तबे परस्पर विरुद्धे फसाद सृष्टि हवा मत विरोध होना के कारण जुड़ी हो तो এটা अच्छा नहीं। इसलिए हमारा इनका खूब मुआफाकत से रहना चाहिए। এজন্য যতদূর সম্ভব স্বামীর সঙ্গে মুআফাকত করে হুকুম মানে চলা চাই, ওয়াজিব তো না, কিন্তু স্বামীকে খুশি রাখার জন্য করা চাই। बात सवाल क्योंकि दीनदार नहीं होते उस वजह से ऐसे मौकों पर मुखालफत करने लगते हैं। কোনো স্বামী যেহেতু দীনদার না তো ওই রকম অবস্থার মধ্যে তার বিরোধিতা করে
ऐसे फासिद और इख्तिलाफ से बचने के लिए जायज और मुकम्मल तंजीह उमूर में इताअत कर सकती है। এরকম অবস্থান যেন ফাসাদের ইখতিলাফ সৃষ্টি হয় তখন জায়েজ আছে মুকরুহে তানজিহ কাজের মধ্যে কি করতে পারে স্বামী ইতাআত করবে। हाँ फरज वाजिब सुन्नत मुअक्कदा को उसके कहने से नहीं छूट सकते हैं। हाँ फरज वाजिब सुन्नत मुअक्कदा शामिल बोलार करने चाहते पारे ना। एक जरूरी मसला खाविद और बीवी का माल शरअन जुदा जुदा समझा जाता है। शामिल स्त्री माल এটা কি পৃথক পৃথক शामिल माल स्त्री माल शामिल है। जिस चीज की खरीद और फरोख्त और हर किस्म के तसर्रुफ का हक बीवी को हासिल हो वो माल उसकी मिल्क का हो। বেচা কেনা বা যে কোনো কাজে স্বামী খরচ করতে পারে যখন তার নিজস্ব মিলকিয়তের মাল হয়। और जिस माल पर उस तरह शौहर का तसर्रुफ हो तो वो माल शौहर का है। और जो शौहर में माल যদি কি হয় তাহলে শহর কি করবে সেটা ব্যবহার করবে। खलत मलत और गड़बड़ करने से अगर माल निसाब की मिकदार को पहुंच जाए तो ज़कात वगैरह साबित ना होगी। একটা সঙ্গে মিলে যাওয়ার কারণে গড়বড় হওয়ার কারণে মিকদার পূর্ণ না হয় তাহলে যাকাত সাকিত হবে না। হ্যাঁ बोले हमारे स्वामी माले सुगरे चले चाहे बोले फिर करते रहे। बस अगर खाविद कहे कि मेरा और तेरा एक मामला है तो ज़कात ना अदा करो तो हरगिज़ उसकी बात ना माने। अरे तुम्हारा माल तो एक ही बात तुम्हारा माल जेगा हमारा माल तो एक है अतः तुम ज़कात अदा करो ना एक कथा कोनो स्त्री मानबे ना क्योंकि उसमें खुदा के हुक्म की मुखालिफत है। कारण এখানে আল্লাহ তাআলা হুকুমের বিরোধিতা করেন और किसी को हुक्म की इताअत अल्लाह की मुखालिफत में जायज नहीं। ला ताअत मखलूक मासियत खालिक लोग उसमें कोताही करते हैं। মানুষ এই ব্যাপারে অত্যন্ত त्रुटि করে। शौहर के वास्ते जीनत इख्तियार करना शौहर का हक है। शौहर স্বামীকে খুশি করার জন্য সৌন্দর্য গ্রহণ করা সাজগোজ করে এটা কার হক স্বামীর হক। शरीयत का हुक्म है कि औरत को शौहर के लिए खूब ज़ेब और जीनत करना चाहिए। उस शरत में उसको जीनत करने सब मिलता है। এইখানে স্বামীকে খুশি করার জন্য সাজগোজ করে তার মধ্যে কি পাওয়া যায় সব পাওয়া যায়। आजकल औरतों का ये हाल है कि शौहर के सामने तो बंगी की तरह गंदी मैली कुचिल रहती हैं। मैं तो निर्मतो और गंदा कुचला কাপড় পরে থাকে পাক করেন্ডে কালি পরে রইছে সেই বিক্রি চুল বিক্রি রইছে ময়লা ছেঁড়া কাপড় পরনো। जब कहीं घरी में जाते हैं যখন কোনো আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যায় तो शहर से पाए तक अवस्था होती है माथा तक क्या पता पर्यंत खूब सारिया गुजिया जाए। और अगर कोई बेचारी शौहर के खातिर ज़िनत करे तो उसको नको बताती है कि है उसे जरा भी हया और शर्म नहीं। তখন স্বামী স্ত্রী যখন স্বামী বাড়িতে আসবে সাজ্জায় গুজিয়া থাকে স্বামী বাড়িতে আসতেছে তখন প্রতিবেশী বাড়ির অন্যান্য মানুষের দেওয়া এটা শরম বড় কিছু নাই। ये अपने शौहर के वास्ते कैसे चूचले करते हैं। देवता স্বামীর জন্য কত
साइड करे। अफसोस जिस जगह जिनात का हुक्म था वहाँ तो उस पर तान होता, যেখানে সৌন্দর্য করার হুকুম ছিল সেখানেও তাকে তিরস্কার করা হচ্ছে। और जहाँ मुमानात है वहाँ एहतमाम किया जाता है, और যেখানে निषिद्ध এখানে जो गुरुत्व देवा है। जब शावर जीनत इख्तियार करने को कहे तो दुल्हन को खूब खूब उठता रहने का क्या हक है। स्वामी बिल्कुल उठता था देखी हाँ बेटा अत्यंत खराब। কিন্তু আজকে হয়েছে কি উল্টা। এই জন্য বিবিরা খুব সাইজে বুঝে থাকতে চায়। বাইরে যখন যায় গেলে পরে বিভিন্ন চেহারা দেখিয়া স্বামীর চুমন পিতাকে বিকৃত থাকে। আর ঘরে যখন ফেরতুনি দেখে তখন মেজাজ আরো কি হয়ে যায়, আরো খারাপ হয়ে যায়। औरतों की जबरदस्त गलती, मेरे का सांघातिक बड़ा भूल। यह आधी बात है कि औरतें घर में तो बंगी और मामाओं नौकरानियों की तरह रहें, घरेर मध्य तो मैं तो निर्मत आप एकदम भावे नौकरानीদের মতো থাকে। डोल रिश्ता वगैरह आती ही जब सुनवार कर बेगम साहब बन जाते हैं। যখনই কোনো দাওয়াত আছে বিবাহের আওয়াজ করে যায় তখন বিবি সুখী সাইজা গুজা বেগম হয়ে যায়। हर चीज की कोई गलत और गायब होती है। प्रत्येक जिनिसের একটা उद्देश्य আছে। कोई उनसे पूछे कि अच्छे कपड़े पहनने की गलत और गायब है। এই তুমি যে এখন ভালো কাপড় পরছো তার আসল उद्देश्यটা কি, ख्यालটা কি? सिर्फ गायरों को दिखाना ही उसकी गलत और गायब है। सब অন্যদেরকে দেখানোই তার কি আসল उद्देश्य শেষ করতে যায়। जय हाँ जय सांगाती को दिया आस्ते जो किन दे ताजा है कि जिसके वास्ते ये कपड़े बने उसके दाम लगे, उसके सामने तो कभी ना पहने जाए और गैरों के सामने पहने जाए। ये बात जरा शर्म की है, मगर जरूरत की वजह से इस्तेलाह के लिए कही जाती है। গায়ের জন্য দেখানোর জন্য চিন্তা হয়, এটা অত্যন্ত লজ্জাস্কর ব্যাপার। মগর হ্যাঁ বিশেষ করে প্রয়োজন যদি হয় যার মধ্যে ইসলাহ করার उद्देश्य ताके। हैरान है कि खाबन से कभी सीधे मुंह ना बोले। आश्चर्य ব্যাপার হলো স্বামীর সঙ্গে তো सीधा मुखे कोता बोले ना, कभी अच्छा कपड़ा उसके सामने ना पहुंचे तो दूसरे घरों में जाए तो शरीर जबान में बन जाए, और सामने ना पहुंचे और दूसरे के घरों में जाए तो शरीर जबान बंद कर जाती है। खूब मुलायम अल्लाह उर्दू से जो है लहक लहक बातें करते हैं, और कपड़े भी एक से एक बढ़-चढ़ पहन कर जाएं, और कपड़ों একটা থেকে একটা বাড়ি ছেড়ে ভালোটা সুন্দরটা পরে দেন। गायरों के और दाम निकले काबिल के एक कौन सा इंसाफ है। जिनिस तो शामिल और खुशी করে দেখাও কাদেরকে, অন্যদের। কোন ইনসাফের কথা হবে? एक आम फतवा, माँ बाप की रियायत में बीवी को खर्च ना देने या उनको तंग करने का शरीय हुक्म। माँ बाप रियायत करते जाएगा, खदमत करते जाए, बीवी खर्च ना देवा
অথবা কম দেওয়া খুব সঙ্গী সংকীর্ণতা करे তাহলে তার शरीर हुक्म जो अमल शरअन वाजिब हो और माँ बाप उससे माना करे उसमें उनकी इताअत भी जायज नहीं शरअन যেটা वाजिब মা বাপ যদি নিষেধ করে তাহলে মা বাবার কথা মানা এখানে वाजिब না वाजिब होने का तो क्या है तुम्हारा वाजिब और की धारणा की समझो मसलन उस शख्स के पास माली वसायत उस कदर कम है एक व्यक्तिर কাছে माली वसायत অর্থাৎ माली ক্ষমতা এত কম आय এত কম कि अगर माँ बाप की खिदमत करे तो भी बच्चों को तकलीफ होने लगे माँ बाप जुदी खिदमत करे तब भी बच्चा कष्ट होगा तो उस शौच को जायज नहीं कि बीवी बच्चों को तकलीफ दे और माँ बाप पर खर्च करे तार जন্য जायज ना बीवी बच्चे की कष्ट लिया सब माँ बाप रुचि हो रहा है मासलन बीवी का हक है कि वो शौहर के माल बाप से जुदा रहने का मुतालबा करे যেমন बीवीर हक हलो कि वो शौहर के माँ बाप से जुदा रहने का मुतालबा करे माँ बाप का क्या आलोक तकार जुदी शामिल करते दादी जाना बस अगर वो उसकी ख्वाहिश करे कि माँ बाप को साथ रखना चाहे तो शौहर को जायज नहीं जो माँ बाप के साथ रखते जायज नहीं कि उसकी उस हालत में बीवी को उनके साथ रख के ऐसा कि ना जाए ना बल्कि वाजिब होगा कि उसको जुदा रखे बोलो कि वाजिब হইলো মা বাবার থেকে কি রাখবে আলাদা রাখবে তাহলে শান্তি থাকবে নাহলে ফাসাদ আর ফাসাদ হবে ঘর জাহান্নাম হয়ে যাবে औरत को घर में अपने शौहर के सामने कैसे रहना चाहिए बीवी स्वामी सम्मुखे কিভাবে থাকা চাই एक बुजुर्ग औरत अल्लाह की मकबूल बंदी की हकायत একজন बुजुर्ग औरत में अल्लाह मकबूल बंदी तार एक घटना एक बुजुर्ग बीवी का किस्सा है कि वो हर रात को ऐसा कि नमाज के बाद खूब जीनत करती और उम्दा लिबास पहनती प्रत्येक दिन ऐसा पर खूब साजगुज करे उम्दा कापड़ मिले मेयर से आसतो और जाओ से आरास्ता होकर कांगी सुरमा लगाती जब लगा साज्या गोजिया सुरमा लगाई तो काजलो लगाई तो और उस हालत में शौहर के पास आकर उनसे दरियात करती ए अवस्था शौहर কাছে आयशा से आरज करतो बोलतो आपको बड़ी हाजत है আপনার আমার প্রয়োজন আছে अगर वो कहते कि हाँ प्रयोजन আছে तो उनके पास कुछ देर लेट जाते हैं पहले কিছুক্ষণ তার কাছে শুয়ে যেত वो कहते कि मुझे हाजत नहीं और जो बोलता हमारा प्रयोजन नहीं तो फिर कहती कि अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए दोनों अच्छा তাহলে আমাকে এখন इजाजत दें ताकि मैं अपने खुदा के साथ मशगूल हूँ যেন আমি আমার মাওলার সঙ্গে मशगूल হইতে পারি चुनांचे शौहर की इजाजत के बाद वो अपना लिबास और जब वगैरह उतार कर रख देती स्वामी जब इजाजत दित जाओ इबादत करो तक जब कापड़ खुले रखे दित और सादा लिबास पहनकर तमाम रात इबादत करती सादा सीधा पोशाक पहने इबादत करे देखिए ये बुजुर्ग बीवी एक वक्त में कैसी जीनत करती है और दूसरे वक्त में कंबल और टाट में रहती है
एक समय किरकम सौंदर्य साजे भालो कापड़ परे और आरेक समय कम्बल एवं चट हलो तार पूंजी। अब अगर कोई जीनत के वक्त उनको देखता तो यही कहता है कि ये कैसी बुजुर्ग है। शायद मुझे समझ उसी को देखते तो बोले ये कौन देखते बुजुर्ग जो उस उधर जेब जीनत का एहतमाम करती है। एक तो शायद गुजर तो दे मगर किसी को क्या खबर कार्की को बोला से कि वो किस लिए जीनत करती थी कार जन्म साज और नौज की ख्वाहिश के लिए ऐसा नहीं